वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट। आप किस तरह मज़ेदार चिकन स्टीम रोस्ट घर में बना सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किचन विद सलजान। आज मैं आपको बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है चिकन स्टीम रोस्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर एंजॉय करते हैं या फिर आप शादियों में एंजॉय करते हैं चिकन स्टीम रोस्ट। उसकी रेसिपी क्या है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह मज़ेदार ये शादी वाला या फिर रेस्टोरेंट वाला जो स्टीम रोस्ट है वो किस तरह आप घर में बना सकते। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार और कितना सॉफ्ट और कितना जूसी ये बना है। इसको रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो जी वैसे ये हमें इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसमें आप लेग पीस ले लें। मैंने इसमें लेग पीस ले ली है तकरीबन 12 अदद। मैं इसमें लेग पीस ले लूँगी। इनको मैंने धोकर साफ़ करके रख दिया है। अब मैं इसको कट लगा लूँगी और कट लगाने का प्रोसीजर क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। अभी मैंने इसको धोकर साफ़ करके रख दिया है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। 1 कप हमें इसमें चाहिए होगी दही इसको मैरिनेशन के लिए। इसके अलावा ये स्टीम रोस्ट का मसाला है। इसमें क्या कुछ डलेगा मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये 2 टेबलस्पून है। इसके अलावा 2 टेबलस्पून हमें इसमें चाहिए होगा लेमन का पानी। तो हमें इसको मसाला जो लगाना है वो ड्राई स्पाइसेस क्या हैं जिसके साथ ये मज़ेदार स्टीम रोस्ट तैयार हो सकता है घर में। तो फिर शुरू करते हैं इस रेसिपी को। मैं आपको इसके मसाला जात बताती हूँ। तो जी वैसे इसके मसाला जात हैं, ये ड्राई स्पाइसेस हैं। ये सारे तकरीबन घर में मौजूद होते हैं। आप इसको घर के मसाले के साथ बनाएंगे तो आप देखेंगे आपका बिल्कुल ऑथेंटिक बाजार जैसा ही मसाला बनेगा। इसमें हमें हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून, काली मिर्च हमें इसमें चाहिए होगी 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी जावित्री, इसमें हमें 1 टीस्पून चाहिए होगी। जायफल हमें 2 अदद चाहिए होंगे जिसका हम नट उतार लेंगे और नट हम इसका ले लेंगे और खोल हम इसका ऊपर से उतार देंगे। जिसकी स्किन है वो हम इसकी रिमूव कर देंगे और सिर्फ हम इसकी अंदर जो इसका सीड है वो लेंगे। इसके अलावा 1 टेबलस्पून हमें इसमें चाहिए होगा ज़ीरा, 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होंगी लौंगे। इसके अलावा सूखा पिसा धनिया 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगा। सौंफ 1 टीस्पून हमें इसमें चाहिए होगी। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी दालचीनी की 2 अदद स्टिक जिनको हम तोड़ के इसमें शामिल करेंगे। इसको मैं तोड़ लूँगी, दरअसल को साइज़ में हम छोटा करेंगे। इसके बाद हम इसको तमाम मसाले को ग्राइंड करना है, इसको दरअसल पीस लेना है। नमक 1 टीस्पून या एज़ पर टेस्ट आप ले सकते हैं। सूखा पिसा धनिया जो होता है मोटा धनिया वो हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा बादियान के फूल हम इसमें लेंगे 1 अदद जिसको हम तोड़ लेंगे। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगा करी पत्ता और इसके अलावा हमें इसमें चाहिए होगी सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून या एज़ पर टेस्ट। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए कि 1 अदद इलायची इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए, ये ग्रीन इलायची है। इसके अलावा हमें इसमें सौंठ चाहिए होगा 1 इंच का टुकड़ा। ये तमाम मसाला है इसको मैं पीस लूँगी और जैसे कि मैं आपको इंट्रो में दिखा चुकी हुई हूँ कि मैंने इसको पीस कर रख लिया हुआ है। तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से हम इसमें लेंगे और इसको हम मसाला लगा कर रखेंगे। चिकन के जो स्टीम रोस्ट है उसके ऊपर हमने इसको मसाले को लगाना है। सिंपली हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने चिकन के कट किस तरह लगाना है। ये मैंने एक लेग पीस ले लिया है। अब मैं इसको डीप कट लगा लूँगी। आपने प्रेफर करना है कि इसको डीप कट लगाएं। आप इसको जितना डीप कट लगाएंगे उतना ही अच्छा आपका जो मसाला है वो उतना ही ज़्यादा इसके अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब होगा। अभी आप देख रहे हैं कि आप इसको कट लगा लें, जैसे कि मुझे देख रहे हैं कि मैंने इसको डीप कट लगाया है। इसी तरह मैं तमाम जितने भी लेफ़्ट ओवर पीसेज हैं उन तमाम को इसी तरह मैं लगा लूँगी मसाला। और मसाला लगाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको मसाला किस तरह लगाना है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने तमाम जितने पीसेस थे इसको इसी तरह कट्स लगा ली हैं और अब हम इसकी मैरिनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जी वेयर्स ये इसका मैरिनेशन का तमाम सामान है, तो हम इसके मैरिनेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए होगा, उसमें आप 1 कप दही को डाल दें और इसके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट जो आपने दही के साथ ऐड करना है 1 टीस्पून ये है येलो फूड कलर। आप इसमें ज़रूर ऐड करना है। अगर आप इसको चाहते हैं कमर्शियल कलर आए तो आप इसमें अंदर येलो फूड कलर ऐड करेंगे। इससे लेमन वाटर और जो हमारा घर का पिसा हुआ मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ अदरक और लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने कूट के रखी हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरह और जैसे ही तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसमें हम 1 बाय 1 जो हमारे लेग के पीसेस हैं उनको हम डिप करेंगे और मसाला लगाएंगे बहुत अच्छी तरह। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह बीट हो चुका है और ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे जो हमारे लेग पीसेस हैं उसके ऊपर मैं इसको अच्छी तरह अप्लाई करूँगा। आपने कोशिश करनी है कि इसको बहुत अच्छी तरह अपने हाथ की मदद से इसके ऊपर कोट कर दें मसाले को। आप जितना अच्छा मसाला इस पर लगाएंगे इसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी। एक तो फ्राई वाला तरीका है, आप इसको फ्राई भी कर सकते हो। एक तरीका है कि आप इसको स्टीम लगाने के बाद एज इट इज़ प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको स्टेप आगे दिखाऊंगी। अभी सिंपली हम इसको मसाला लगा रहे हैं। मसाला लगाने के बाद मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। आपने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद अब हम इसको लगाएंगे स्टीम। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम इसको स्टीम किस तरह लगानी है। अभी सिंपली मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख रही हूँ।
तो ये व्यूअर्स आफ्टर 2 और 2 घंटों के बाद अब आपने क्या करना है, एक बड़ा पतीला ले लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है और उसमें 1 बाय 1 जो आपने लेग पीसेस हैं उनको डालते जाना है। इसमें किसी किस्म का आपने पानी ऐड नहीं करना क्योंकि हमने दही लगाई है, इसको दही के मसाले के अंदर ही ये पकेगा। अब हम इसको स्टीम लगा दूँगी, तकरीबन 1 घंटे की स्टीम हम इसको लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने एक बड़े पतीले के अंदर सारे जितने ये लेग पीसेस थे उनको ऐड कर दिया है और आप देख रहे हैं कि दही ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया। जैसे दही पानी छोड़ना शुरू करते इट्स मीन के पकना शुरू हो चुकी है। आप तकरीबन 1 घंटे की स्टीम पे इसको रख देना है हल्की आंच पर। आंच का आपने बहुत ख्याल रखना है कि इसको हल्की आंच पर ही आपने रखना है। तो जी बस 1 घंटे की स्टीम के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारे लेग पीसेस हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हुए हैं। आप चाहें तो उसको एज इट इज़ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो लेग पीसेस हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है, बिल्कुल प्रोफेशनल कमर्शियल जैसे होते हैं वैसे ही, या जो हम दावतों पे शादी की दावतों वगैरह पे जाते हैं तो वैसे ही ये स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको निकालती जा रही हूँ। ये स्टेप तो एक मुकम्मल हो चुका है। अगर आप इसको एज इट इज़ प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ्राई करने का भी तरीका बताऊँगी। अगर आप इसको फ्राई करने के प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह फ्राई कर सकते हैं तो वो तरीका भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से है ये बिल्कुल सॉफ्ट है, ये बिल्कुल गल चुकी है। हमने इसको 1 घंटे का जो हमने इसको दम पर रखा था, तो अब आप देख रहे हैं कितनी आसानी से इसकी बोटी से साथ उतर रही है। अब मैं आपको फ्राई का तरीका बताती हूँ कि अगर आप उसको फ्राई करना चाहते हैं तो वो क्या तरीका है। तो जी वैसे इसके लिए आप खुला एक बड़ा बर्तन ले लें, उसमें 1 कप ऑयल का ऐड कर दें और 1 कप ऑयल ऐड करने के बाद आपने ऑयल को थोड़ा गर्म कर लेना है। जैसे थोड़ा ऑयल गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें ऐड कर देने हैं चिकन के पीसेस को। आप कोशिश कीजिएगा इसको ओवर क्राउडेड मत कीजिए, बस इसमें 2-2 पीसेस करके आप इसको फ्राई कर लें। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप सारे पीसेस भी एक साथ फ्राई कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो चिकन के लेग पीस है इनको सिंपली हम सिर्फ कलर देना है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर इस पर कलर आ जाता है। मीडियम आंच पर आप इसको रखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसकी एक साइड पर कलर आ चुका है। अब इसके मैं दूसरी साइड को इसी तरह टर्न कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको दिखाऊंगी आपकी फाइनल लुक है। फाइनल लुक क्या है, अभी सिंपली मैं इसको टर्न कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह से कितनी प्यारी गोल्डन कलर आ चुका है। अब आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक है, इसकी फाइनल लुक क्या आई है। तो जी व्यूअर्स फाइनली हमारे जो स्टीम रोस्ट है बिल्कुल तैयार है। ये चिकन स्टीम रोस्ट आप कितने आसान तरीके के साथ घर में बना सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीक़ों से बनाना बताया है कि आप इसको स्टीम के बाद भी सर्व कर सकते हैं और फ्राई करने के बाद आप किस तरह को सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आप देखें कि माशाल्लाह से कितने मज़ेदार, कितने जूसी और कितने आसान तरीके से आप घर में बना सकते हैं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर तक गले हुए हैं और कितने ही आसान तरीके के साथ आप ये मज़ेदार और ये डिलीशियस रेसिपी घर में बना सकते। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी हमारी आज की बिल्कुल तैयार है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।